हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम कोल एंड पेट्रोलियम की सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कोल कैसे फॉर्म होता है और ये कैसे बनता है, एनवायरनमेंट में हमें कैसे मिलता है। पेट्रोलियम के लिए भी हम सेम चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources. So exhaustible natural resources which are present in a limited amount in nature कैन नॉट बी कंटिन्यूली रिप्लेनिस्ड, यानी कि बहुत सीमित अमाउंट में मिलते हैं नेचर में और इन्हें वापस हम जनरेट नहीं कर सकते। आर लाइकली टू बी एक्सटिंग्विश्ड बाय द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि इन्हें ज़्यादा यूज़ में लाने पर ये ख़त्म भी हो सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, है ना। इनको मतलब हम ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं कर सकते, लिमिटेड अमाउंट में जो है वही क्या कहलाते हैं? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज the resources which are present in a unlimited amount in nature can be continually replenished, यानी कि जिन्हें बार बार यूज़ में लाया जा सकता है, are called inexhaustible natural resources and are not likely to be exhausted by various human activities, यानी आप जितना चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए एयर, सनलाइट, वाटर एंड सॉइल, ये सारे ही क्या हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। नाउ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। दिस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या कहलाते हैं आखिर में? जब बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स काफ़ी सालों तक ज़मीन के अंदर ही रहते हैं तो वो उनका फॉर्मेशन मतलब एक्चुअल में वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअल में होते क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। द फॉसिल फ्यूल्स आर वैल्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, कैरोसिन, प्रोपेन आर ऑल fossil fuels. Now, coal. Coal is a black and brownish black hardest combustible substance, यानी कि ऐसा ज्वलनशील पदार्थ है जिसका कलर ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक होता है। इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी रॉक से बनता है ये? इट्स अ सेडिमेंट्री रॉक दैट इज यूजुअली अकर इन अ लेयर्स कॉल्ड कोल्ड बेड्स और कोल्ड सीम्स। केमिकली कोल इज़ अ मिक्सचर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि ये एक मिक्सचर होता है केमिकल सब्सटेंसेस का जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज कम्बाइंड फॉर्म टुगेदर विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी कि ये सब मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन सल्फर बनाते हैं। सो कोल इज ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। माइनिंग करने पर ही हमें कोल जो है वो मिलता है, कोयले की खदानों में, है ना। नाउ कोल वॉज फॉर्म्ड। कैसे बनता है कोल? About 300 millions of years ago, our earth was covered with dense forests and swamps having huge trees, ferns, other leafy plants, यानी कि बहुत साल पहले क्या था कि बहुत डेंस फॉरेस्ट था हमारे अर्थ पे। ठीक है, एंड स्वैम्प्स हैविंग ह्यूज ट्रीज, यानी कि एक दलदली ज़मीन पर बहुत सारे ट्रीज थे, फर्न्स थे, लीफी प्लांट्स थे। एज दिस ट्रीज एंड प्लांट्स डाइड, जैसे ही प्लांट्स और ट्रीज मर गए, दे फेल डाउन ऑन द वेट एंड स्वैम्पी फ्लोर, यानी कि जो दलदली और गीली ज़मीन थी उसके अंदर वो धंस गए। एंड द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट बिगेन टू सिंक इन टू द सॉइल, यानी कि जो पूरा जो फॉरेस्ट था वो सॉइल के अंदर समा गया। सो मोर एंड मोर डेड वेजिटेबल्स एंड ग्रेवल्स एंड सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, इसके ऊपर वापस एक लेयर बनती गई। ठीक है, ये लेयर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ग्रेवल्स की, सॉइल की, देन वेजिटेबल्स की, इस तरीके से जो फॉर्मेशन होता गया। द हीट एंड द प्रेशर फ्रॉम द टॉप लेयर, जो भी ऊपर की जो लेयर है इससे जो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी वो भी नीचे जा रही थी, ऊपर से प्रेशर भी लग रहा था। तो द टॉप लेयर्स ग्रेजुअली टर्न द रिमेन्स ऑफ द प्लांट्स इनटू कोल। तो ये जो जितना भी नीचे का जो भी प्रोसेस था वो हो जाता है कोल, मतलब जिससे कि कोल बन जाता है। ठीक है, और ये एक साल में नहीं होता, इसके लिए 100 मिलियंस ईयर्स की बात हो रही है। ये 300 मिलियंस ईयर्स, यानी कि बहुत पहले की बात है। ठीक है, यानी कि 300 lakhs ईयर्स अगो। ओके,
नाउ टाइप्स ऑफ कोल. सो देयर आर, जब भी कोल बनता है तो सिर्फ कोल ही नहीं बनता, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, जैसे कि बिटुमिन बनता है, लुब्रिकेंट ऑयल बनता है, फ्यूल होता है, डीजल होता है, नेफ्था होता है, गैसोलीन होता है. ठीक है, सो ये है डिस्टिलेशन ऑफ कोल. Destructive distillation of coal. When coal is decomposed by heating in the absence of air, यानी कि जब भी कोल को बिना एब्सेंस मतलब बिना प्रेजेंस ऑफ एयर जब भी उसको डिकम्पोज किया जाता है बाय हीटिंग, उससे क्या बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब आप कोल को बिना एयर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कोक बनता है, कोल तार बनता है एंड कोल गैस बनती है. जैसे कि एक बर्नर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? कोक को हीट कर रहे हैं. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी गैस है वो भी जाएगी कोल गैस के फॉर्म में यहाँ पे, और इसको हम एक वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर इसको लेता है तो नीचे जो है कोल तार जम जाता है. ठीक है, तो इससे हम कोल तार को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोल गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड कोक पाउडर यहाँ पर हम लेते हैं. ठीक है, नाउ कोक क्या होता है? कोक इज़ अ ग्रेश ब्लैक सॉलिड एंड इज़ नॉट एज शाइनी एज कोल. यानी कि ये जो कोक होता है ये इतना मतलब कोल की तरह इतना शाइनी नहीं होता, इसका कलर ग्रेश ब्लैक होता है. इट हैज़ अ रफ टेक्सचर एंड द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज कॉल्ड कोक. यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो बाद में बचता है वो होता है कोक, जिसमें 98% कार्बन होता है एंड दस वी कैन से दैट इट इज़ प्योर कार्बन. तो हम इसे कह सकते हैं कोक को प्योर कार्बन. द यूजेस ऑफ कोक. कोक इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्मोकलेस फ्यूल. इट इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन. यानी कि ये एक स्मोकलेस फ्यूल होता है और इसे आयरन के एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है एंड द अदर मेटल्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल गैसेस लाइक प्रोड्यूसर गैसेस एंड वाटर गैसेस. तो वाटर गैसेस एंड प्रोड्यूसर गैसेस को बनाने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? कोक का. सो कोक इज़ अ बेटर फ्यूल देन कोल. कोल से अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? कोक. एंड बिकॉज कोक डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, यानी कि कोई धुआं नहीं निकलता है इसको जलाने से, और हमारे इन्वायरमेंट भी प्योर रहता है ना. इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑन बर्निंग एज़ कम्पेयर टू कोल. यानी कि कोल को जलाने से जितनी हीट निकलती है उससे ज़्यादा हीट कोक को बर्न करने से होती है. नाउ कोल गैस. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. यानी कि ये मिक्सचर है हाइड्रोजन का, मीथेन का एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर गैसेस का. यूसेस ऑफ कोल. कोल गैस इज used as an important industrial fuel because it produces a lot of heat on burning. कोल गैस क्या होती है? एक बहुत अच्छा फ्यूल होता है इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, एंड ये जो है जलने पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है. इन द ओल्डन टाइम्स, यानी बहुत पहले, कोल गैस वॉज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग एज इट प्रोड्यूसेस ल्यूमिनस फ्लेम ऑन बर्निंग. यानी कि बहुत पहले इसे स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता था, और क्योंकि इसको जलाने पे ये एक ल्यूमिनस फ्लेम जनरेट करता था. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट कोल गैस. नाउ कोल, इट इज़ a dark black and oily liquid with a very unpleasant smell. It contains many useful chemicals which are used to make inks, dyes, detergent, insecticides, artificial fibers. यानी कि एक डार्क ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड होता है जिसकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है, एंड इससे बहुत सारी केमिकल सब्सटेंस बनते हैं जैसे कि इंक्स, डाइज, डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, है ना. And previously coal tar were used for metaling the roads, but now it has been replenished with the bitumen. तो अब bitumen से replace हो गया है ये. ठीक है, now some facts about coal. क्या क्या facts हैं? Industrial revolution started in the 18th century was based on coal which was used to power the steam engine. Burning of coal is a major cause of air pollution. यानी कि पहले steam engine को जलाने के लिए स्टीम को जनरेट करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता था, कोल को जलाया जाता था. इससे क्या होता था? बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो कोल बर्न्स, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अ लॉट ऑफ स्मोक. ये सारी हार्मफुल गैसेस हैं जो हमारी एनवायरनमेंट में कार्बन को जलाने से जनरेट होती है.
तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, बिकॉज इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से एसिड रेन होती है अर्थ पे, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉज स्मोक। दिस इज ड्यू टू कोल माइनिंग। कोल माइनिंग, जब कोल को निकाला जाता है माइन से, तो इससे क्या क्या डिसीजेज हो सकती है, जैसे कि न्यूमोकोनियोसिस, ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक लंग्स डिसीज, यानी कि लंग्स में ब्लैक कलर का फंगस जनरेट होने लगता है, इज अ क्रोनिक लंग डिसीज, इज अ क्रोनिक लंग डिसीज फाउंड इन कोल माइनर्स। जब भी कोल माइन में काम करते हैं उनमें ये जनरली ये डिसीज देखी जाती है। कोल माइनिंग इज अ dangerous activity and sometimes it can be disastrous. Coal mining leads to adverse effect on the environment which results to destroyed soil profile, यानी कि कोल माइनिंग से सबसे ज़्यादा इफेक्ट सॉइल को भी पड़ता है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यानी कि जितने भी आसपास के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पे भी इफेक्ट करता है। टोपोग्राफी, यानी कि फिजिकल फीचर ऑफ लैंड के ऊपर भी इफेक्ट करता है, जितने भी आसपास के एरिया हैं माइन के आसपास के जो भी हैं। पेट्रोलियम, द वर्ड पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम टू लैटिन वर्ड इज कॉल्ड पेट्रा विच इज कॉल्ड रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। सो मीनिंग इज रॉक ऑयल, यानी कि हमें जो रॉक से मिलता है, ठीक है। पेट्रोलियम इज नेचुरली अकरिंग लिक्विड, यानी कि जो हमें नेचर से मिलता है वही क्या है, पेट्रोलियम। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये हाइड्रोकार्बन, बहुत सारे हाइड्रोकार्बन एक्चुअली लिक्विड हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। नाउ हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम कैसे बना। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेनिंग ऑफ वेरी टाइनी एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव्ड इन सीज, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो सी के अंदर रहते हैं, समुद्र के अंदर रहते हैं, वो मर जाते हैं और बहुत सालों तक वहीं पड़े रहते हैं। आफ्टर दे डाई देयर बॉडी सेंक एंड गॉट ब्यूरिड इन द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि सबसे नीचे जाके वो बैठ जाती है, फिर वापस एक के ऊपर एक लेयर बनती जाती है। ओवर द टाइम दे वर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सैंड, सैंड की लेयर बन जाती है, सिल्ट की लेयर एंड क्ले की लेयर उसके ऊपर जमती ही जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इनॉर्मस हीट एंड प्रेशर फ्रॉम दिस लेयर स्लोली चेंज द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस, यानी कि बहुत समय के बाद जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और हीट जनरेट करते हैं ये लेयर्स इसके ऊपर, तो इससे क्या होता है कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस बनने लगती हैं, ठीक है। नाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जब भी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है तो क्या क्या बनता है, जैसे कि फ्यूल ऑयल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन, पेट्रोल एंड ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस बनती है, ठीक है, एंड क्रूड ऑयल निकलता है। सो पेट्रोलियम इज़ ए ब्लैक एंड स्मेली लिक्विड, यानी कि आपने इसकी स्मेल तो देखी ही होगी पेट्रोलियम की कैसी होती है। इट कंटेन्स मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक पेट्रोलियम गैस, डीजल, पैराफिन वैक्स, फ्यूल ऑयल, नेफ्था, ये सारे ही इसके सब्सटेंसेज हैं जो निकलते हैं जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। द वेरियस कंस्ट्रेंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर सेपरेटेड बाय द प्रोसेस इसको पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। एंड दिस कंस्ट्रेंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर यूज्ड फॉर टू अस इन मेनी वेज, यानी कि हम इन जितनी भी चीज़ें निकल रही हैं इन सब का अलग अलग पर्पसेस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट ऑफ पेट्रोलियम ऑन द एनवायरनमेंट, क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं पेट्रोलियम के हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ड्रिलिंग फॉर पेट्रोलियम में कॉज डिस्टर्बेंसेस इन एक्वेटिक्स इकोसिस्टम, यानी कि जितने भी समुद्री जीव हैं उनकी लाइफ पर इसका असर पड़ता है, क्योंकि जो भी पेट्रोल निकलता है सीज़ के अंदर से वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है सीज़ में या जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, और जो भी वाटर बॉडीज़ का जो इकोसिस्टम है, जितने भी एनिमल्स हैं उनकी लाइफ पे असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टिंग पेट्रोलियम में कॉज ऑयल स्पिल्स, यानी कि जब भी आप पेट्रोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ऑयल के स्पिल होने का खतरा रहता है। समटाइम्स टैंक्स इन विच पेट्रोलियम इज स्टोर्ड में लीक, यानी कि उनके लीक होने का खतरा रहता है। एंड पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर भी इससे पॉल्यूट हो सकता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स में लीड टू वाटर एंड एयर पोल्यूशन, यानी कि जब भी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग होती है इसके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं उससे वाटर और एयर पोल्यूशन
होने का खतरा रहता है। व्हेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर बर्न्ड दे गिव द पोल्यूटेंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। यानी कि जब भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स को जलाया जाता है तो ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं जिनसे कि पोल्यूशन फैलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जो है जनरेट होती है, जो कि एनवायरनमेंट को क्या करती है, पॉल्यूट करती है। Natural gases. Natural gases is obtained from the remains of tiny plants and animals that lived in the sea millions of years ago. सेम चीज़ यही है कि नेचुरल गैसेस भी इसी तरीके से बनती हैं जब प्लांट्स और एनिमल्स बहुत समय तक ज़मीन या सी के अंदर पड़े रहते हैं और उनके ऊपर एक लेयर जमते जाती है और ऊपर की जो लेयर है वो एक हीट और प्रेशर जनरेट करती है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से नेचुरल गैस बनती है। नेचुरल गैस कंसिस्ट चीफली ऑफ मीथेन। मेनली नेचुरल गैस मीथेन ही होती है जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं। अलॉन्ग विथ मीथेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर गैसेस लाइक ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट। यानी कि इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में हम ईथेन और प्रोपेन और ब्यूटेन भी प्रेजेंट होती है। नाउ यूसेस क्या है नेचुरल गैस के? नेचुरल गैस इज हाईली इनफ्लेमेबल एंड इट बर्न्स क्लियरली एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी ऐश एंड स्मोक। हम अपने घर में जो गैस जलाते हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में उसका कोई ऐश एंड स्मोक कोई भी सब्सटेंस नहीं निकलता है ना, आप सभी ने देखा है। एंड इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हम जो हमारे घर में जो सिलेंडर आता है वो एक्चुअल में क्या है, CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दिस डेज इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू रन ऑटो रिक्शास को चलाने के लिए हम इसे फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। बसेस एंड कार्स को चलाने के लिए इसमें यूज़ करते हैं। एंड द यूज़ ऑफ CNG इज ऑटोमोबाइल हैज़ ब्रॉट डाउन द पोल्यूशन लेवल इन दिल्ली, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ दे सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा होता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं इधर इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, देन रेसिडेंशियल एरियाज़ में, एंड आफ्टर दैट कमर्शियल पर्पसेस के लिए, देन आफ्टर व्हीकल के लिए, ठीक है। सो दिस आर दी अबाउट नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। हमारे आसपास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है। एक टाइम पे ख़त्म होने के बाद उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा जनरेट होने में। सो दे अकाउंट फॉर 90% ऑफ एनर्जी बीइंग यूज्ड टुडे। हम आज अधिकतर अमाउंट में जो 90% एनर्जी है वो हम इसी से यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम लीड्स टू मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यानी कि जितना ज़्यादा अमाउंट में आप फॉसिल फ्यूल्स का जैसे कि कोल और पेट्रोलियम का यूज़ करते हो उससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा होता है, सच एज एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग। तो एयर पोल्यूशन, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने पर ही जनरेट होता है। वी शुड ट्राई टू सेव फॉसिल फ्यूल्स। वी कैन डू दिस बाय फॉलोइंग सम सिंपल वेज। हम फॉसिल फ्यूल्स को कैसे सेव करके रख सकते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। सो वी शुड वॉक डाउन टू शॉर्ट डिस्टेंसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ व्हीकल। आपको थोड़ी दूरी पर जाना है तो आप पैदल चल के भी जा सकते हैं, थोड़ी दूरी के लिए आपको व्हीकल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप कॉमन जो भी ऑटो रिक्शाज हैं, बसेस हैं, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। वी शुड स्विच ऑफ द व्हीकल इंजन एट द ट्रैफिक सिग्नल। जब भी ट्रैफिक सिग्नल हो तो आप जो भी आपके व्हीकल्स हैं उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। एंड ट्राई टू यूज़ ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।